वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और हम भगवान से ये कामना करते हैं कि आपका तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो, आपकी नौकरी जल्दी लग जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। आज बेटा सीआई का ये तीसरा लेक्चर लेकर के हम आए हैं। दूसरे लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है उसको कैसे निकाला जाता है। हमने बड़े अच्छे से आपको समझाया था। जो बच्चे आज ही इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो कृपया पीछे वाला वीडियो जा कर के ज़रूर देखें, जो हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड बनाया है ना बेटा। उसका लिंक इस वीडियो में हम दे देंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और आज का ये जो सेशन है ना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आजा बेटा। क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित राशि 16.2/3% साधारण ब्याज की दर से रेट दे रखा है सर। हमारा रेट है सरकार 16.2/3%। ठीक है, पता बेटा 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1/6 होगा, है ना। जो बच्चा ये नहीं समझता है तो पूर्णांक को तोड़ दोगे। अरे 16 48 और 2 50। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 होता है ना जी, तो 50 दूनी 100 कट जाएगा, तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से, 3 दूनी 6 नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और टाइम क्या दे रखा है सर? हमारा टाइम दे रखा है सर 2 ईयर, यानी 2 बरस। ठीक है, तो कहता है 960 रुपया हो जाती है। 960 रुपया हो जाती है। ये क्या है 960 रुपया? ये है हमारा अमाउंट। किसके आधार पर? किसके आधार पर बोलो? एसआई के आधार पर, यानी सिंपल इंटरेस्ट वाला अमाउंट है। ये क्या है बेटा? ये सिंपल इंटरेस्ट वाला अमाउंट है। तो कहता है यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से, जो भी राशि रहा होगा, रेट यही है, इसी रेट की, इसी दर ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए, टाइम भी उसके लिए 2 साल ही है, तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर लगाया जाए तो मिश्र धन क्या होगा, है ना। यानी हमसे पूछ दिया, क्या अमाउंटे पूछा है, कौन पर? किसका? सीआई वाला अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है। हाँ ना, इतनी सी बात समझे। आ जाओ, लगाओ गोला मेथड। क्या सिखाया था बेटा आपको कि ये हर के जो आप रेट तोड़ते हैं, हर के नीचे जो संख्याएं लिखी होती है, इसके माथे पर हम क्या चढ़ा देंगे? टाइम को चढ़ा देंगे। तो 6 का इसके माथे पर 2 चढ़ा देंगे तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 36। यानी 36 क्या हो गया? ये हमारा 36 हो गया बेटा हमारा माना हुआ प्रिंसिपल। ठीक है, अब 2 साल है तो कितना डंडा बोलो फटाफट। अब तो आप सीख गए होंगे। ठीक है, जो बच्चा अभी अभी देख रहे हो वो ध्यान से समझना और वीडियो को अंत तक देखना बेटा। ठीक है, तो प्रिंसिपल पर जो भी रेट लगेगा ना बेटा, वो हमें देगा एसआई, यानी साधारण ब्याज। तो रेट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3%। इसको तोड़ा था, कितना आया था? 1/6, यानी 36 का 1/6 हम निकाल देंगे तो बोलो बेटा ये कितना हो जाएगा? 6। सेकेंड ईयर के लिए भी रेट तो वही होगा ना। ये है फर्स्ट ईयर और ये है सेकेंड ईयर, रेट तो वही है, सेम है, तो ये भी हो जाएगा 6। अरे इसका भी 1/6 निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 6। नहीं, मेरे संग संग बोलिए, हम जो आपसे पूछते हैं आप उसका जवाब देते रहिए। वहीं घर जहाँ भी, जो भी बच्चा जहाँ बैठा है वहीं से जवाब देते रहेगा। आप बताओ बेटा, ये जो 6 निकाले ये क्या निकाले? बोलो। आप कहेंगे सर ये फर्स्ट ईयर का क्या है? एसआई है, क्योंकि प्रिंसिपल पर जो भी रेट लगता है वो क्या देता है? हमें एसआई देता है। और ये 6 क्या है बेटा? ये 6 है सेकेंड ईयर का एसआई। तो यदि हम आपसे पूछें बताओ 2 ईयर का यानी 2 साल का एसआई क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रथम वर्ष का 6, द्वितीय वर्ष का 6, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 6 कितना होगा? 12 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ तक समझ गए?
अब आइए, सवाल में क्या दे रखा है बच्चे कि ये अमाउंट है एसआई वाला, ठीक। खैर ये इसकी तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप इसको आगे बढ़ाइए। क्या इस ब्याज के पहले कोई ब्याज है? आप कहेंगे नहीं सर, तो यही एसआई क्या बन जाता है बेटा? सीआई बन जाता है, ठीक है। यही एसआई क्या बन जाएगा? सीआई। तो फर्स्ट ईयर का जो अगर हम पूछे आपसे कि सीआई कितना होगा, तो वही 6 यूनिट, जो एसआई है वही सीआई होगा। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में इस ब्याज के पहले कोई ब्याज है? हाँ है ना ब्याज, ये 6। तो इस पर फिर से रेट लगेगा, कितने का? 1/6 का। तो बता बेटा 6 का 1/6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वो अभी तक इस सवाल को बना दिया होगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो आज ही पहली बार ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। आ जाइए सर, अब देखो जरा सा सवाल में क्या दे रखा है हमें दे रखा है एसआई अमाउंट, यानी साधारण ब्याज की दर से जो मिश्र धन है। तो मिश्र धन किसको कहते हैं सर? एसआई वाला। प्रिंसिपल प्लस एसआई, है ना। तो प्रिंसिपल कितना है सर? 36 यूनिट। देखो यहाँ ध्यान से, है ना 36 यूनिट। और 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 6 + 6 12। कोई दिक्कत? तो बता दो हमें ये कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 3 1 4, यानी 48 यूनिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग एसआई का जो अमाउंट निकला वो क्या? 48 यूनिट। लेकिन सवाल कहता है जी ये 960 है, यानी 48 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 960 को। तो बोलो बेटा 48 दूनी 96 नहीं होता है, तो 2 और ये 0 लगा दीजिए, यानी 20 का मल्टीपल है। अब हमसे यहाँ से जो भी चीजें पूछेगा ना वो सब में 20 का ही मल्टीपल होगा सर, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, हमसे पूछ क्या दिया? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो बताओ बेटा सीआई अमाउंट यदि हम निकालेंगे, सीआई अमाउंट यदि हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल तो वही है सर, नहीं तो अब इसके बाद इसमें जोड़ देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ हमारा 2 साल का? ये वाला राशि। तो 6 6 12 और 1 13, यानी 36 में हम क्या जोड़ देंगे सर? 13 जोड़ देंगे, हाँ या ना। तो ये बोलोगे कितना होगा? 6 3 9 और 3 1 4 49। इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा सर? 20 का मल्टीपल हो जाएगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत वाली बात? इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 0 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 1 9, 980 रुपया हमारा इस सवाल का क्या है? आंसर है, ठीक है। तो आप देख ले बेटा 980 रुपया, ठीक है ना। ये सवाल का आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, आप देख लेना किस ऑप्शन में है ये 980 रुपया, ठीक है। आप उस ऑप्शन को टिक कर दोगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। आप देख लीजिए ये शायद ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बेटा समझ पाए आप इतनी सी बात को? हैं, ठीक है। आ जाओ अब हम इस सवाल को मिटाते हैं सर। जो बच्चा नहीं समझा होगा वो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखना, और ये बड़ी आसान तरीके से हमने आपको सिखाया है, ठीक है। आ जाओ सर इसको मिटाते हैं हम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है किसी धन पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, दर से चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया है। उसी धन पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा? कर लोगे? नहीं, हम सिखाते हैं आपको। देखिए यहां ध्यान से, रेट क्या है सर? रेट है हमारा 10%, ठीक है। इसका कितना होगा फ्रैक्शन? 1/10, ठीक है। टाइम बोलो बेटा, टाइम वही है 2 ईयर, ठीक है। पेशेंस रखना, 2 साल से आगे भी बढ़ेंगे हम, ठीक है। 2 ईयर। और सीआई दे रखा है बेटा हमारा 105 रुपया, ठीक। तो हमसे पूछ दिया सर एसआई कितना होगा? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, आइए तोड़ देंगे हम जैसे आपको सिखाया था। बनाइए, लगाइए गोला मेथड। अरे ये दुख हरण है गोला, ठीक है ना। ये सब सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देगा, मैक्सिमम सवाल को, ठीक है। तो नीचे वाले संख्या पर क्या चढ़ा देंगे सर? समय।
तो इस 10 के पावर 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 100। ये क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल, इसको गोले के अंदर रख देंगे। ठीक है, टाइम है 2 साल, 2 डंडा लगाइए। रेट कितने का है सर 1/10, 10% का फ्रैक्शन ये तो है, तो ये कितना हो जाएगा बता दो बेटा 10 और 10। अब आप समझ रहे हैं। ठीक है, इस इंटरेस्ट के पहले तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, इसीलिए जो एसआई था वही सीआई हो गया। इस इंटरेस्ट के पहले तो इंटरेस्ट है 10, इस पर फिर से हम ब्याज वसूलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब तो यही होता है ब्याज का ब्याज, तो इस ब्याज के पहले ब्याज था, इस पर हम फिर से ब्याज का ब्याज वसूलेंगे। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% के रेट से, तो 1/10। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चा शुरू से देख रहा है वो अभी तक यूज टू हो गया होगा, वो डाटा तुरंत फटाफट लिख देगा। ठीक है, आप भी समझिए जो आज ही जुड़े हैं। आजा बेटा, सवाल में दे रखा है हमारा क्या, ये सीआई दे रखा है 105 रुपया। ठीक है, तो आप बताओ बेटा हमारा 2 साल का सीआई कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10, 10, 20 और 1, 21, ये टोटल है 2 साल का, है ना। तो ये कितना हो गया सर 21 यूनिट, और सवाल में कहता है जी 21 नहीं, ये 105 है। ठीक है, ये क्या है 105 है। ठीक, तो बताओ कितने का मल्टीपल हुआ 21 पचे 75 से, 21 पचे 75 से, ये 5 का मल्टीपल है। हमसे पूछा है क्या एसआई कितना है, कितने सालों का, ध्यान से 2 सालों का। तो 2 साल का एसआई सर क्या हो गया, ये ना पहले वाला लाइन क्या है हमारा एसआई ही तो है, तो 10 + 10 कितना हो गया 20। ठीक है, इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा 5 का, 20 पचे 100, यानी यही 100 रुपया क्या है हमारा एसआई है। बोलो समझ पाए सर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, वो देख लेना सर आप। ठीक है, 100 रुपीज क्या हो गया हमारा एसआई मिलेगा आपको, साधारण ब्याज। कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हो बेटा, है बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारी चीज़ों को आप समझते जाते हैं और आप रिप्लाई भी देते हैं हमें कमेंट में। आप लोग भी जो बच्चे आज जुड़े हैं वो ज़रूर रिप्लाई कीजिए बेटा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम खुश होते हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर से, रेट कितना है सर, रेट है 10%, 10% वार्षिक दर से, टाइम दे रखा है बेटा ध्यान से। अब देखो 1 ईयर 73 डेज, कितना है सर 1 साल 73 दिन। ठीक, में चक्रवृद्धि ब्याज 366 रुपया है। ये जो सीआई है ना बेटा, ये है 366 रुपया। कितना है सर 366 रुपया। तो कहता है वह धन क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछ दिया, प्रिंसिपल व्हाट। हमने कहा था आपको कि पेशेंस रखिए, सब आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अब यहां से कहानी शुरू होता है, ध्यान से समझना सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हो। सबसे पहला काम तो आप रेट को तोड़ ही दीजिए। 10% का कितना होगा फ्रैक्शन सर 1/10। अब ये आप जानते हैं, हमें इसको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सर यहां पर 2 साल रहता था तो हम ये नीचे वाले जो वैल्यू है हर का मान में इसके माथे पर चढ़ा दिया करते थे। लेकिन बताइए ये टाइम क्या है 1 साल 73 दिन है, तो इसको सर कैसे हम पावर के रूप में यूज करेंगे। तो ध्यान से समझना बेटा, यदि टाइम ठीक 2 साल से नीचे हो, ठीक 2 साल से नीचे हो, तो आपको उसे 2 साल ही एज्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है, हम मान लेंगे कि टाइम हमारा फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए 2 ही साल है, तो बोलो मेरा बच्चा क्या कर पाएगा, कर पाएगा। आ जाओ देखो, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा सर 100। ठीक है, 2 साल हमने टाइम को माना था, तो 2 डंडा तो लगाना ही लगाना है, तो 1/10। अब आप समझ रहे हैं ये 10, 10 और यहां 1 कैसे आया, कोई दिक्कत। अब सर आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा सीआई दे रखा है 366 रुपया, कितने दिनों का, 1 साल 73 दिनों का। ठीक है,
समय क्या दे रखा है, कितने समय का लिए है ये, 1 साल 73 दिन। तो आप बताइए 1 साल का सीआई तो हमें पता है, 1 साल का यानी फर्स्ट ईयर का कितना यूनिट, 10 यूनिट। तो यहां ध्यान से समझिएगा, 1 साल का सीआई है ना 10 यूनिट है ना। अब हमें सर निकालना है 73 दिन का सीआई। क्यों? क्योंकि यहां हमें 1 साल 73 दिन का सीआई दे रखा है 366 रुपया। तो 73 दिन के लिए सर कहां जाना पड़ेगा आपको, सेकेंड ईयर में। ठीक है, दूसरे बरस का पूरा कितना है सीआई, बता दो। 10 और 1 11 है कि नहीं। ये है पूरे दूसरे साल का, यानी पूरे उस वर्ष का। और हमें इसको बदलना है किसमें, दिन में। 73 दिन का ही हमको चाहिए। तो बताओ बेटा 1 साल में कितना दिन होता है, तो आप कहेंगे सर 365 दिन। तो उससे डिवाइड कर दीजिए और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये कट जाएगा बेटा, 73 पचे 365। ठीक है, अब इसको जब आप भाग कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 यानी 2.2। ठीक है, हो जाएगा। तो उसे मल्टीप्लाई करें, ये 10 हो गया, 22 एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 2.2 हो गया ये हमारा क्या, सीआई। कितने दिनों का, 73 दिन का। तो अब आप यहां पे देख लीजिए 73 दिन का सीआई कितना हो गया, 2.2। बात समझ पा रहे हो। तो 10 दो कितना हो गया, 12.2 निकल गया ये हमारा 1 साल 73 दिन का सीआई। अब सवाल में इसी का वैल्यू कितना दे रखा है सर, 366। यही है ना, कितना है सर, 366 दे रखा है इसका वैल्यू। तो बताओ सर ये कितने का मल्टीपल होगा, कितने का मल्टीपल होगा जरा सा बताना सर, है ना। आ जाओ हम आपको सिखाते हैं। ये 3 यानी कि 0.3 का मल्टीपल है। देख लीजिए, 3 दूनी 6 और 12 तिया 36। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट चलाएगा, है कि नहीं है। तो ये 0.3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे सर, याद है तो आप ऐसे करो बेटा, यहां पर थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। इधर से पॉइंट हटाओ और इधर 0 डाल दो। नहीं तो अब 30 का मल्टीपल हो गया 30 का मल्टीपल। बस अब क्या पूछ दिया हमसे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है कितना सर, 100 यूनिट। इसमें कितने का मल्टीपल आ जाएगा, 30 का। तो बता दो हमें, 3000। ठीक है सर, 3000 क्या हो गया हमारे इस सवाल का आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या समझ पाए हैं। तो जैसे ही, फिर से समझना, जैसे ही टाइम ठीक 2 साल से नीचे हो, हम उसको क्या करेंगे सर, 2 साल एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है ना। और जैसे ही 2 साल एज्यूम किया तब तो आप कर लेंगे फटाफट से। 1 साल का तो हमें पता है ये 10 यूनिट है, 1 साल का 10 यूनिट है ना। हमें निकालना है 73 दिन का। तो 73 दिन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरे बरस में। तो दूसरे बरस का कितना है सीआई, 10 और 1 11 यूनिट। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ 73 दिन का ही, ये तो पूरे साल का है। तो दिन बताओ बेटा 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 होता है कि नहीं। और जिसका निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इसको सॉल्व कर दिया, ये हुआ 2.2। तो ये निकला कितने दिनों का, 73 दिनों का। 1 साल का 10 और 73 दिन का 2.2, तो कितना हो गया ये 12.2 हो गया ये हमारा 1 साल 73 दिन का सीआई। और सवाल में दे रखा था 366, ये वाला पॉइंट को हटाया, इधर 0 डाला, 30 का मल्टीपल हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। हमसे प्रिंसिपल पूछा है सर, तो प्रिंसिपल में कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 30 का, क्योंकि यहां पर 30 का मल्टीपल था पहले से। ठीक है, तो हमने इसको 30 का मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया ये 3000 रुपया हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है, समझ पाए आप इतनी सी बात को, बहुत सुंदर। तो आओ बेटा, ये भी क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है बड़ा प्यार से। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर, कहता है किसी राशि पर 11.1/9% वार्षिक दर से। तो देखो तो बेटा रेट है दे रखा हमारा 11.1/9%। ठीक है, और टाइम है दे रखा सर, टाइम है 1.5 बरस, यानी 1 ईयर 6 मंथ। ठीक है,
1/1/2 बरस है, यानी 1.5 वर्ष ना हुआ जी। तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 साल 6 महीना, ठीक है, वही टाइम है। और कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होता है सर, सीआई आपको प्राप्त हो गया 12.60 रुपया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कहता है वह राशि क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछ दिया सर, प्रिंसिपल बराबर व्हाट, क्लियर है। तो चलो सवाल को करते हैं हम फटाफट से। रेट को तोड़ दो सर 1/9, ठीक है। अभी क्या सिखाया था आपको कि अगर टाइम 2 साल से ठीक नीचे हो हम उसे मान लेंगे कितने साल, वो 2 साल ही है, ठीक है। बाद में हम निकाल लेंगे 1 साल 6 महीने का, ठीक है। ध्यान समझना, इसके करने के और कई तरीके हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। ये गोला से कैसे बनेगा ये हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कर दोगे बेटा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 2 साल। ये हमने एज्यूम किया है, हालांकि टाइम क्या है हमारा, 1 साल 6 महीना है, ठीक है। हमने इसको 2 साल एज्यूम कर लिया है, मान लिया है ये 2 साल है। तो 1/9 करेंगे 81 का, अब तो आप समझ पा रहे हो, ये हो जाएगा 1, ठीक है भाई, होगा बेटा। फिर से हम आपको समझाते हैं, ये 81 है, 81 पर जो रेट लगा 1/9 का, तो यही ना एसआई देगा जी, नहीं ये हुआ फर्स्ट ईयर का एसआई और ये हुआ सेकेंड ईयर का एसआई। 81 का 1/9 निकालोगे तो 9 ही ना होगा, ठीक है। और फिर यहां से 81 का 1/9 निकालेंगे तो 9 होगा, ठीक। ये हुआ फर्स्ट ईयर का एसआई और ये हुआ सेकेंड ईयर का एसआई, ठीक है सर। क्या इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है, नहीं है, तो यही एसआई क्या बन जाएगा, सीआई बन जाएगा। इस इंटरेस्ट के पहले इंटरेस्ट है, हाँ जी है, कितना है 9 यूनिट का, तो इस पर फिर से आप रेट लगाएंगे 1/9, रेट तो वही है हमारा, ठीक है। तो 9 का 1/9 बोलो 1 नहीं हुआ, तो इसको हम बार बार लिखेंगे। अब बोल दिए सर, लिखना जायज है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ गए तो डायरेक्ट लिखिए एकदम फटाफट से, क्लियर है। पता है कितना, 9 यूनिट है ना 1 साल का। अब हमें इसमें जोड़ना है कितने दिनों का सर, ये 6 महीने का, 6 मंथ का जोड़ना है हमें, क्या चीज, सीआई। तो चलते हैं दूसरे साल में, है कि नहीं। तो दूसरे साल का कितना है सर सीआई हमारा, ये हुआ सेकेंड ईयर का सीआई ना, तो 9 और 1 10 यूनिट, लेकिन हमें चाहिए 6 महीने का। तो बोलिए सर पूरे महीने का है 10, तो 6 महीने का कितना होगा, 5 नहीं होगा। आप ऐसे समझिए, ये महीना है बेटा, तो महीना है तो बोला 1 साल में कितना महीना, आप कहेंगे 12 महीना, तो ये 12 से भाग कर दिया और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और ये 2 5 10 न कटा रे बाबू, हैं, तो ये 5 हो गया क्या हमारा 6 महीने का सीआई। तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, ये वाला 5 क्या क्या इसमें जोड़ दिया, तो 9 5 कितना हो गया 14 यूनिट, ठीक है। ये सीआई निकला हमारा 1 साल 6 महीने की। और सवाल कहता है कि ये एसआईसीआई कितना दे रखा है, 14 का वैल्यू कितना दे रखा है 12.60, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। तो आप इसको देखो ये कितने बार में कट जाएगा, 14 नामा 26 से, यानी 0.9 का मल्टीपल है कि नहीं है, 0.9 का मल्टीपल है। तो प्रिंसिपल पूछा है सर, आप इस प्रिंसिपल में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना का 0.9 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर 729, और ये पॉइंट यहां पे लगा दीजिए एक अंक के बाद, यानी 72.9 हमारा इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेना बेटा, हमें तो ऑप्शन दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो 72.9 क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया प्रिंसिपल। कोई दिक्कत है, समझ पाए। अब आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा कि यदि टाइम 2 साल है तब तो फटाफट से, ठीक है, 2 साल से नीचे है और फटाफट से, नहीं हम उसको 2 साल ही मान लेंगे, और 1 साल का तो डायरेक्ट आपको मालूम होता है, और जितने दिनों का दे रखा है वो दूसरे साल से जाकर के निकाल गए उसमें ऐड कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, समझ पाए सर, हैं, बहुत अच्छा। तो आजा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने आपको करवा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहाँ सर 5 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो बच्चे।
और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपके बोर्ड पर है। कहता है सर 1,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 साल से ठीक नीचे। अब हम 2 साल से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना चाहना, सारा टाइप वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाइए सर, कहता है प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 1,000 रुपया, ठीक, टाइम है सर 3 ईयर, 3 बरस, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 10%, ठीक। तो हमसे CI पूछा है व्हाट। जो बच्चा शुरू से ये वीडियो देख रहा है, बताओ ये सवाल को बनाने का बेस्ट मेथड क्या है, बताओ, बोलो बेटा, मेरे संग संग बोलो। इसको बनाने का बेस्ट मेथड है, सही बोले सर आप, इसको बनाने का बेस्ट मेथड है सक्सेसिव, ठीक है। तो आइए सक्सेसिव से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, और गोला मेथड से भी 3 साल कैसे सॉल्व होगा वो भी हम आज आपको समझाएंगे, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, रेट को तोड़ दीजिए। कैसे हम समझा रहे हैं, पहले सक्सेसिव मेथड से, ठीक है। मेथड फर्स्ट, रेट को तोड़ दिया सर, रेट कितना हो गया हमारा 1/10, ठीक है। तो ये क्या होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल और ऊपर वाला होता है ब्याज, ठीक है। तो 1 साल का ये प्रिंसिपल है 10 रुपया, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 + 1 11। तो 3 साल का बोले कितना हो जाएगा, सिखाया था आपको। 3 साल के लिए क्या करेंगे हम, इसका क्यूब कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 1,000, और 10 + 1 इसको जोड़ते हैं ना, 10 × 11 अमाउंट निकालने के लिए। तो 11 का क्यूब कितना होगा, 1331, ठीक है सर, 1331। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल और ये हुआ अमाउंट, कितने सालों का, 3 सालों का। और हमसे पूछ दिया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताओ बेटा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा यूनिट। तो 1331 में से 1,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 331 यूनिट। क्या यही आंसर है, नहीं, ये भी यूनिट है। हम अब आंसर की तरफ चलेंगे। सवाल में दे रखा है सर प्रिंसिपल कितना है, 1,000। हमारे अकॉर्डिंग भी प्रिंसिपल कितना आया सर, 1,000। तो 1,000 रिप्रेजेंट करेगा इस 1,000 को। तो बोलो 1 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। हमसे CI पूछा है कि 331 में भी कितने का मल्टीपल होगा, 1 का। ये 331 हमारे इस सवाल का आंसर है। अरे बोलो हाँ या ना, ऑप्शन A है इस सवाल का आंसर, ठीक है गाइस। ये चीज़ें आपको समझ में आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।